कि जो एलिप्स है ना, हमने उसको एलिप्स को ही बीच में से काट दिया कुछ इस तरह से, जैसे जैसे ये है। तो अगर हमारे पास जैसे एलिप्स है इस तरह से, जैसे एलिप्स है हमारे पास, अब हमने एलिप्स को यहाँ से इससे वाई एक्सिस के अलावा हमने इसको काट दिया, और काटने के बाद हमारे पास ऐसे बचा जैसे कि एक पैराबोला बचा हो। तो ये जो पैराबोलिक शेप बची है, इस पैराबोलिक शेप को घुमा दो उल्टा। ऐसे यहाँ पर एक पैराबोलिक शेप ऐसे बची है, इसको ऐसे घुमा दो। ठीक है, तो यही जो दो पैराबोलाज हैं, दो पैराबोलाज को आपने उल्टा घुमा दिया तो ये बन जाता है हाइपरबोला। ठीक है, तो एलिप्स को बीच में से काट कर और उसको घुमा देते हैं। तो वही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। अब इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये इसकी हाइपरबोला की इक्वेशन होती है ना। जॉइंट फिगर नहीं होती कि आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती है ना, अलग अलग रहते हैं इस तरह से। अब इसी तरीके से ये तो हमने क्या करा, ये तो हमने हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स को हमने इस तरह से खोल दिया, हॉरिजॉन्टली खोल दिया। वर्टिकली एलिप्स है तो वर्टिकल जो एलिप्स होता है उसको वर्टिकली खोलेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास वर्टिकल हाइपरबोला जिसका नाम होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन जाएगा। वो देखिएगा वो कैसा बनेगा, इस तरह से। तो यहाँ पर वर्टिकल एलिप्स था, उसको खोलकर ऐसे बना दिया। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये तो हमारा नॉर्मल वाला जो हाइपरबोला है उसकी इक्वेशन होती है। और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब सेम रहेगा, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस लगा देना है, यहाँ पर प्लस लगा देना है। ये हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई। उसके बाद जो है इसकी भी टेबल बनाएंगे उसी तरह से जैसे हमने एलिप्स की बनाई थी, और सारी सारी टर्म्स जो हैं वो बिल्कुल उसी के जैसी हैं। कुछ कुछ चीज़ों में हल्का हल्का अंतर है, वो बताता हूँ मैं अभी। मतलब अगर अपने एलिप्स की टेबल कर रखी है तो हाइपरबोला बड़े आसानी से हो जाएगा। ये ऑनलाइन बताएं भाई, मेरे को मेरी आवाज़ आ रही है भास्कर और आरुष? मेरी आवाज़ आ रही है दोनों बच्चों को? यस सर। कट कट के आ रही है। देखना भाई, दूसरे माइक से कनेक्ट करा है, चेक करके देखो। अभी ठीक है?
अभी आपका 3D भी नहीं हुआ ना, 3D ज्योमेट्री करा दूंगा। अब इसमें भी वही टेबल बनाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। पहले मैं लिख लूँ, आप देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। फिर है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। Length of conjugate axis, equation of directrices, eccentricity, length of latus rectum, equation of transverse axis, equation of conjugate axis. अब इसमें ऊपर यहां पर लिखिएगा दो सेक्शंस बना लो इसके। हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
फिर लिखें कॉन्जुगेट हाइपरबोला माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ जी, ये आप दोनों को दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को? ऊपर मैंने लिखा है, यहाँ पर यहाँ मेंशन करा है हाइपरबोला और यहाँ मेंशन करा है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। यहाँ हाइपरबोला की इक्वेशन ये वाली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इधर कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये करा है। अब इसके बाद देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर भी वही होंगे जो एलिप्स के होते हैं, 0 0। ठीक, 0 0 दोनों में। और पहले हाइपरबोला का देख लो, 0 0। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स जो हैं यहाँ पर भी वही होंगे जो ये है, ये हो जाएगा आपका a, 0 माइनस a, 0 और ये हो जाएगा a, 0। तो जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, प्लस माइनस a, 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, फोकाई वहाँ पर क्या होता था एलिप्स में, ए ई, 0, यहाँ पर भी वही होगा। तो लिखें प्लस माइनस ए ई, 0 प्लस माइनस ए ई, 0। ये ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस कुछ भी नहीं, जो हमने पहले देखा था ना एलिप्स में, उसमें देखा था हमने मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस को यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस और माइनर एक्सिस को यहाँ कॉन्जुगेट एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वहाँ क्या होती थी, 2a, यहाँ पर भी 2a होगी। मेजर एक्सिस मतलब ये वाली, और इसी तरह से लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ये क्या हो गई, 2b, तो 2a और 2b। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम जो वहाँ देखा था, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। ठीक है, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी कैसे निकलेगी, इसेंट्रिसिटी में एक छोटा सा बदलाव है, वहाँ पर क्या था, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बिल्कुल सेम जो वहाँ पर था वही यहाँ पर है, 2b स्क्वायर अपॉन ए। और इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वही, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। और कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कि माइनर एक्सिस वो क्या है, y एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। अब ठीक इसका उल्टा यहाँ पर करते चले जाएं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो दोनों ही केसेस में सेम रहेंगे, 0 0 0 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ प्लस माइनस a, 0, तो यहाँ हो जाएंगे 0, प्लस माइनस b। ठीक है, 0, प्लस माइनस b। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई 0, प्लस माइनस बी ई, वहाँ ए ई था यहाँ बी ई आ गया। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स यानी कि मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस इस बार क्या होगी, वाई वाली यानी कि 2b, और ये हो जाएगी 2a। इधर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ई। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ई। ठीक है, और उसमें इसेंट्रिसिटी क्या थी, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और दूसरे वाले में वर्टिकल वाले में क्या थी, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इस बार क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का अंडर रूट, इसेंट्रिसिटी ऐसे निकलेगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए ही रहेगा दोनों केसेस में, सॉरी इसमें लिखना 2a स्क्वायर अपॉन बी, हाँ 2a स्क्वायर अपॉन बी। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये टेबल बन गई। अब बेस्ड ऑन दिस टेबल क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। इसके टेबल हमने आरडी में से बना ली और क्वेश्चंस एनसीईआरटी के कर लेंगे, आरडी में थोड़े स्टैंडर्ड के दे रखे हैं और पेपर में आते नहीं। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। सर वो स्कूल में कह रहे हैं कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन आएगा, आएगा तो करवा देंगे।
ठीक है ना। पहले ये निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद इसके मिसलेनियस के 7-8 क्वेश्चन हैं, वो करने के बाद मुझे याद दिला देना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करा दूंगा मैं। 20 को है एग्जाम। यही 20। तो एक काम करते हैं, इससे अगली क्लास में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर लेते हैं। अभी हाइपरबोला कर लेंगे, आज के 12 है ना, हाँ तो परसों करवाता हूँ मैं। बहुत आसान है, मज़ेदार है टॉपिक। पता नहीं मतलब 2020 के बाद अब 2025 आ गया, ये पता नहीं सिलेबस में मॉडिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे, या तो अभी भी यही डाउट चल रहा है। पता नहीं, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कोई काम करके ना, मिनिस्ट्री भी जैसे ये एजुकेशन वाली है, HR एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री, भूल जाते हैं। मतलब ये रैशनलाइज करा गया था, सिलेबस को घटाया गया था इन व्यू ऑफ दैट कि कभी भी एग्जाम्स जो हैं वो कैंसिल करे जा सकते हैं या ऑनलाइन हो सकते हैं या कोविड की कोई दूसरी वेव आ सकती है। भाई 5 साल हो गए, अब तो ठीक कर दो। मतलब ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बिना उसके ये अधूरा है। ऐसे तो आपने फॉर्मूला रट लिए, लगाए जाओ करे जाओ, क्या है उसमें, ये हटा दिया। ऐसे ही इसमें क्या कहते हैं, जो आपका लास्ट वाला चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, उसमें से इन्होंने जो है ये वाला जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, आई थिंक वो भी हटा दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हटाते जा रहे हैं। अच्छी बात है अगर आपके यहाँ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करवा रहे हैं तो। हो गया जी, चलें आगे। चलो जी, क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जांपल नंबर 14 है इसमें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एग्जाम्पल 14 इसमें बोल रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। एनसीईआरटी है सभी के पास, सभी के नहीं, नहीं है, नोट कर लो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड वर्टिसेस find the coordinates of the foci and the vertices, comma the eccentricity, comma the length of latus rectum, the length of latus rectum of the hyperbolas फर्स्ट है x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 16, x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयरिंग इट विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4। अच्छा, तो अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स इस वाले पैराबोला में, हाइपरबोला में, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? अच्छा, फोकस तो हमारे पास प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 होता है, तो पहले इसेंट्रिसिटी निकालनी होगी ना, ई। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 1, 9 प्लस 16 अपॉन 3 स्क्वायर, 5 अपॉन 3। इसेंट्रिसिटी ये हो गया 5 अपॉन 3। अच्छा जी, इसके बाद ये तो हो गया जी फोकस का। फिर है वर्टिसेस। तो वर्टिसेस नहीं, ये तो इसेंट्रिसिटी निकली ना, फोकस निकालेंगे पहले। फोकाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो प्लस माइनस ए क्या है 3 और ई क्या है 5 अपॉन 3 कॉमा 0। 3 से 3 कट गया, तो प्लस माइनस 5 कॉमा 0। ये फोकाई हो गया। ठीक है, इसेंट्रिसिटी हो गया, फोकाई हो गया, इसेंट्रिसिटी, फोकाई, और इसके बाद फिर हम निकालेंगे इसके वर्टिसेस। तो भाई वर्टिसेस जो है वो होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो प्लस माइनस 3 कॉमा 0। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो 2 इंटू वॉट इज बी 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 3, 4 का स्क्वायर 16 टू ज़ा 32 अपॉन 3। ये हो गया। सेकंड देखिएगा, वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर। सेकंड में भी यही सारी चीजें निकालनी है। तो फर्स्ट था, सेकंड में भी यही, एक तो फोकाई निकालना है, इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो सेकंड दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 16 को इधर ले आओ। वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। 16 से 16 कट गया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। अपॉन 1 को क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 को क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरे वाले पैराबोला से कंपेयर करिए, है ना, निकालिए वैल्यूज। ठीक, अब निकालो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
चल ठीक है वो ये है ना वो लेटेस्ट है। हो गया जी, ये वाला तो हो गया हुआ। अच्छा जी, अगला देखो जरा। 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इस बार इक्वेशन बतानी है। Find the equation of the hyperbola with foci 0, plus minus 3 with foci 0, plus minus 3 and vertices 0, plus minus root 11 by 2 and vertices 0, plus minus root 11 upon 2। रूट 11 अपॉन 2, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब इसमें हमको ये दे रखा है कि फोकाई ये दे रखा है, तो जब 0, प्लस माइनस ऐसे करके दे रखा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए 0, प्लस माइनस बी ई है ये। तो हम ये कहेंगे कि कंपेयरिंग द फोकाई विद 0, प्लस माइनस BE and vertices with 0, plus minus B, vertices with 0, plus minus B, BE is equal to 3 and B is equal to root 11 by 2, under root 11 by 2। यहाँ तक करिए पहले, फिर आगे बताता हूँ। हो गया? तो अब आप ये देखिए, ये दे रखा है हमको BE इज इक्वल टू 3, BE इज इक्वल टू 3। अब B तो अपनी जगह है ही, और E की जगह क्या है, जो ये हमारे पास ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसका अंदर एलसीएम ले लो जरा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब ये b है और अंडर रूट में डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर है, ये अंडर रूट के बाहर आकर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहाँ अंडर रूट में क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इधर b से b कट गया, ठीक है। और b की वैल्यू वैसे हमको पता है रूट 11 बाई 2।
तो √11/2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, तो इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा। जब स्क्वायर रूट हट जाएगा तो √11 का स्क्वायर इज 11 और 2 का स्क्वायर इज 4। 11/4 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर क्या है? 9। 9 माइनस 11/4, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 सा 36 माइनस 11/4। 36 माइनस 11 इज 25/4। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 5/2। 5/2, ठीक है। सिंस दिस इज अ केस ऑफ, देखिए, सिंस दिस इज अ केस ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, since this is a case of conjugate hyperbola, so since this is a case of conjugate hyperbola, so its equation will be minus x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या है? 5/2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या है? √11/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इज 25 और 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस वाई स्क्वायर √11 का स्क्वायर इज 11 अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो -4x² अपॉन 25 और प्लस 4y² अपॉन 11 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। इन्होंने थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर रखा है। इन्होंने यहाँ पर क्या करा कि 11 और 25 का एलसीएम भी ले लिया, है ना, और फिर ये 4 कॉमन लेकर उसको उधर ले गए। इस तरीके से इन्होंने कर रखा है, ऐसे भी ठीक है। ठीक, अच्छा जी। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 16 देखिएगा। 16 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। एग्जाम्पल 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, सॉरी पैराबोला गलत लिख रहा हूँ, हाइपरबोला। Find the equation of the hyperbola where foci are 0, plus minus 12, foci are 0, plus minus 12 and the length of latus rectum is 36. Length of latus rectum is 36. तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कंपेयरिंग द गिवन फोकाई with
0 comma comparing the given foci with 0 comma plus minus BE, comparing the given foci with 0 comma plus minus BE, we get BE is equal to 12. BE is equal to 12. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो. तो क्लियरली it is a conjugate hyperbola. Clearly it is a conjugate hyperbola, and the length of latus rectum, length of latus rectum is equal to 36. ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 36, ब्रैकेट में लिखिए गिवन. अच्छा, लेटस रेक्टम इसमें क्या होता है? 2a स्क्वायर अपॉन बी. 2a स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू हाउ मच? 36. ठीक है, तो BE दे रखा है और 2a स्क्वायर अपॉन बी दे रखा है. अब क्या करेंगे देखिएगा. यहां तक नोट कर लीजिए पहले. हो गया? अच्छा जी, तो अब मैं आगे चलता हूँ ज़रा. यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 2 और ये 18. तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 18b. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2. a स्क्वायर इज इक्वल टू 18b, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. अब BE को सॉल्व करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 from equation 1 BE is equal to 12. From equation 1 BE is equal to 12. अब BE 12 के इक्वल है, तो B को तो B ही रहने दो. और E क्या होता है? 1 प्लस कॉन्जुगेट हाइपरबोला में 1 प्लस अंडर रूट A स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 12. अंडर रूट LCM लेंगे तो ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 12. अब B स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट B स्क्वायर प्लस, अब ये जो A स्क्वायर है ना, A स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा 18B. A स्क्वायर की जगह लिख देंगे 18B. यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 2 स्क्वायरिंग both sides B square plus 18B is equal to 144. B square plus 18B minus 144 is equal to 0. अब 144 एक तो 12 जा होता है, एक 16 9 जा होता है, और 24 6 बन गई बात. तो B स्क्वायर प्लस 24B माइनस 6B माइनस 144 इज इक्वल टू 0. तो पहला और दूसरा जो टर्म है इसमें से B ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा B प्लस 24. तीसरे चौथे में से माइनस 6 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा B प्लस 24 इज इक्वल टू 0. तो B प्लस 24 इंटू B माइनस 6 इज इक्वल टू 0.
तो b प्लस 24 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू माइनस 24 और b इज इक्वल टू 6। ठीक है, माइनस 24 और 6 ये हो गया। अच्छा जी, तो हम माइनस 24 तो लेंगे नहीं क्योंकि a और b होता क्या है, लेंथ होती है ना। तो मैं माइनस 24 नहीं लूँगा, मैं b इज इक्वल टू 6 लूँगा। तो हम ये कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2 a स्क्वायर इज इक्वल टू 18b, a स्क्वायर इज इक्वल टू 18b, a स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 6। तो a स्क्वायर, इसको 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 3 ज़ा 6 इंटू 3 इंटू 6। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, एक काम करते हैं 108 ही लिख दो बस सीधा, मैं a निकाल ही नहीं रहा क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको तो इक्वेशन चाहिए ना हाइपरबोला की, तो उसमें इक्वेशन में मुझे a नहीं चाहिए होता, a स्क्वायर चाहिए होता है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 108 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर 36। ठीक है जी, इतना करिए। ये हमारा एग्जाम्पल 16 और इसके बाद एक्सरसाइज 10.4 ये कर लेना। फिर जो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहले शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद ये करवा लूँगा, मुझे रिमाइंड करा देना। ठीक है, सी की टर्म्स में लिखा हो, आप सी की टर्म्स में भी ले सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। उन्होंने बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी बोल दिया होगा, बस सी स्क्वायर, सॉरी, हाँ, वो एक ही बात है। ओके, गुड इवनिंग।